अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड पर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीला गैस है और स्पेशली सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग कमरों में रहते हैं और वो वहाँ पे हीटर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कोई इस तरह कार्बन यानी कि चूल्हे वगैरह जला रहे हैं या कोई और जो इस तरह चीज़ें जला रहे हैं ताकि रूम गर्म रहे, या गाड़ियों में हीटर वगैरह लगा लेते हैं। तो इस वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं वो वहाँ पे अकोमलेट हो जाते हैं और लोगों की डेथ इससे काज हो जाते हैं। यहाँ तक इतना ख़तरनाक गैस है ये। अच्छा, ये गैस होता कैसे है? ये इसका कोई स्मेल नहीं होता ये। दूसरा, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता ये नहीं। तीसरी जो इसमें मेन खासियत है वो ये है कि ये टेस्टलेस होता है। अगर हम सोर्स की तरफ आ जाएँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स किया, यानी कि किस किस चीज़ की वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, और तो बेसिकली अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम देख लें और टेंट यानी कि अगर किसी जगह में लगा हो और वहाँ पे सर्दी की वजह से वो बिल्कुल बंद होते हैं, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आता, और अंदर किसी ने आग लगाई हो, कोई चूल्हा लगाया हो, कोई हीटर लगाया हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाते हैं। दूसरी, गाड़ियों में यानी कि अगर कोई लोग गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी का हीटर लगाई हुई है, शीशे बंद किए हैं, बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, और अंदर हीटर का जो गर्माइश है या हीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है वो गाड़ी में अकोमलेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर लोगों को ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी होते हैं, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ शुरू हो जाते हैं, नाज़िया यानी वोमिटिंग वगैरह हो जाती है उनको। तो ये चीज़ें इनके साथ उनको फिर हो जाती हैं, ये व्हीकल के थ्रू हैं। दूसरे घरों में भी इसी तरह होते हैं कि रूम में लोगों ने हीटर लगे होते हैं, हंगीटी लगी हुई होती हैं, उसके लिए अलावा जो है लकड़ लोग जला रहे होते हैं रूमों में ताकि वो रूम गर्म रहे। हालांकि वो बेसिकली बाहर से कोई ऑक्सीजन आता नहीं है, तो ये जो लकड़ हम जला रहे हैं या हीटर लगाया हुआ है हमने या कोई चूल्हा लगाया हुआ है, तो उससे वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं उससे। तो ये भी हमें जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों का डेथ भी इससे हो जाता है। अगर हम देख लें कि वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ डेंजरस, कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस क्यों होता है, तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बॉडी में जब जाता है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ये कनेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं जा सकता हीमोग्लोबिन के साथ। फिर बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती हैं। तो और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों एक जगह पे हीमोग्लोबिन के पास चले जाएँ तो हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन के साथ। वो ऑक्सीजन को लीव कर लेता है। तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, और ये जब आगे जाता है बॉडी में ब्लड के साथ ये शामिल हो गए तो ब्लड में दिल में लेके जाता है, दिल में हार्ट अटैक वगैरह हाइपरटेंशन ये चीज़ें करा लेते हैं। उसके अलावा ये जब ब्लड पुश कर रहे हैं आगे बॉडी में तो ब्रेन में ये होता है कि वहाँ पे हेडेक हो जाता है, यहाँ तक कि कोमा में पेशेंट जाता है, डेजीनेस होते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड काज कर लेता है ब्रेन में। हम पैथोफिजियोलॉजी कार्बन मोनोऑक्साइड की देख ले तो पैथोफिजियोलॉजी ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब लंग्स में चले जाते हैं तो लंग्स के थ्रू ये अल्वेओलाई से क्या हो जाता है, ब्लड में शिफ्ट हो जाते हैं, और ब्लड के थ्रू ये आगे से जब ऑक्सीजन ब्लड में अगर होता भी है तो उस ऑक्सीजन को वो छोड़ देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ कर लेता है और वो पूरी बॉडी में उसको पिला देता है। तो जिस वजह से फिर वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोगों के डेथ या वो लोगों की बीमारियां लग जाती है इसकी वजह से। क्लिनिकल फीचर अगर हम देख लें तो सबसे पहले माइल्ड हेडेक हमें होते हैं, या उसके बाद फिर हेडेक हो जाते हैं, फिर जाके थ्रोबिंग हेडेक हो जाते हैं। थ्रोबिंग हेडेक से मुराद ये है कि जब यानी कि आपको इस तरह का पेन हो रहा है सर में, जैसे कि कोई हार्ट बीट हो रहा है, जैसे कि हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, तो इस तरह के बीट की तरह आपको जो है ना हेडेक होता है, यानी कि वो जैसे आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरे हेड में जो दर्द है वो बीट कर रहा है, तो इसी तरह आपको जो दर्द महसूस हो रहा है उसको क्या कहते हैं, थ्रोबिंग हेडेक कहते हैं। कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। उसके अलावा कोमा में पेशेंट जा सकता है, और पेशेंट के कोमा से अगर बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कोई पेशेंट इनहेल कर ले तो उस पेशेंट के डेथ भी हो सकती है। अच्छा, अगर हम जो ये आर्गन जो इफेक्ट कर रहे हैं अगर हम उसकी तरफ आ जाए तो ये मोस्टली जो सबसे ज़्यादा आर्गन इफेक्ट कर रहे हैं वो हार्ट को इफेक्ट करता है और ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। अभी हार्ट को कैसे इफेक्ट करेंगे? हार्ट में जब ये ब्लड चला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन अपने साथ लेके भी नहीं आता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके साथ आ जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दिल में माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है या एंजाइना हो सकता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें होते हैं हार्ट में। अगर हम ब्रेन के लिहाज से देखें तो ब्रेन में ये होता है कि वहाँ पे डिजीनेस हो जाता है पेशेंट को, यानी कि और हेडेक हो जाता है। उसके अलावा कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं पेशेंट को, मेमोरी लॉस भी हो सकते हैं ब्रेन की वजह से, यानी ब्रेन में इफेक्ट जो कर रहे हैं इसकी वजह से ये चीज़ें हो सकते हैं। लंग्स को अगर हम देखें तो लंग्स में हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब वहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। वेरी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया तो होगी। दूसरी बात वहाँ पे एडीमा होता है, पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा किसे कहते हैं? पल्मोनरी एडीमा उसको कहते हैं जब लंग्स में
अल्वुलाई में पानी की अकोमोडेशन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा तकरीबन मोस्टली जो होते हैं वो हार्ट फेलियर की वजह से या किडनी डिजीज़ की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी होते हैं। वो क्यों? वो इसलिए जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हार्ट में चला जाता है तो हार्ट में वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा बीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन को तेज़ करता है। जब ये उसको तेज़ करते हैं वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, फिर क्या होता है कि अल्वुलाई में लीकेज हो जाते हैं, वहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये इफेक्ट करता है। प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को इसलिए इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड मदर के ब्लड में चला जाता है, वहाँ पे फिर ये फीटल में भी जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो फीटल में भी यही होता है कि जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, फीटल में चला जाता है, तो वहाँ पे भी फीटल को इसको इफेक्ट कर लेता है। फीटल की ग्रोथ सही तरीके से नहीं होता और फीटल की और भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आ जाए कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डायग्नोस सिर्फ और सिर्फ इसको हम एबीजीज के थ्रू कर सकते हैं। जब एबीजीज हम इसका करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम जो सैचुरेशन देखते हैं, याद रख लेना है, वो आपको कभी भी करेक्ट नहीं बताएंगे, वो सैचुरेशन आपको नॉर्मल बताएंगे, लेकिन ये असल में नॉर्मल नहीं होता। तो पल्स ऑक्सीमीटर पर आप लोगों ने डिपेंड नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एबीजीज को देखना है। ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आ जाए तो ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई है, या आप सिम्टमेटिक के लिए अगर कोई उसको नाजी आ रहा है, वोमिटिंग आ रहा है या कोई और चीज़ से आप उसको चीज़ें देख सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में जा रहे हैं तो वो भी आप ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने उसको ऑक्सीजन सप्लाई देना है। प्रिवेंशन की तरफ अगर हम आ जाए तो प्रिवेंशन में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर होते हैं एक किस्म के, वो घरों में लगाए जाते हैं, रूमों में लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आप लगा सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है क्योंकि इस गैस का ना कोई स्मेल होता है, ना कलर होता है, ना कोई उसका टेस्ट होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कितना है। तो वहाँ पे एक कार्डियक डिटेक्टर लगते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो आपको बताया जाता है कि अभी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे इतनी मिकदार हो गई, तो आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज़, प्रॉपर वेंटिलेशन कर ले। प्रॉपर वेंटिलेशन से मुराद ये है कि रूमों में खिड़कियाँ लगा ले, या जिधर भी आप रह रहे हो, टेंटों में रह रहे हो तो टेंटों में भी आपको कोई इस तरह होल रखना चाहिए ताकि वहाँ से ऑक्सीजन के अंदरफ्त हो। तो ये आपको करना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन भी करनी चाहिए। लास्ट जो है चौथी नंबर पे वो ये है कि कभी भी आप लोगों ने रूम में हीटर को ऑन करके नहीं छोड़ना है, ना ऑन करके आपने सोना है, क्योंकि ये रात को पूरी रात कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना इसका कोई ऑर्डर है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, ना कोई टेस्ट है, ना कोई उसका कलर है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाते हैं और आपको जो है ना डेथ तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। स्पेशली चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हो जाते हैं।